आज की क्लास में भी हम लोग अपना वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, अकाउंटेंसी 12th का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब तक हमने बेटा अपनी क्लास में क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, और उसके बाद जो हमने सेकंड क्लास की उसमें सीखा बेटा हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो बेटा एडमिशन और रिटायरमेंट में जो इन चीजों का ट्रीटमेंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी देखिए हमने क्या किया था, जो हमारा टर्म 1 था हमने उसमें बहुत बेसिक, ठीक है, डिटेल्स में स्टडी नहीं की है, तो इसलिए हम लोग दोबारा से थोड़ा सा इस चैप्टर को, इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में जो जर्नल रिजर्व है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, और ये सब क्या है बेटा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो पुरानी फर्म यानी पुराने पार्टनर्स ने अपने पास बचा बचा कर रखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर आपकी बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड शो किया हुआ है तो वो सब ओल्ड पार्टनर्स का है बेटा, हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। हमारी एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दिया ओपी ओआर मींस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। एक क्वेश्चन लेके फटाफट हम एंट्री करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, रेशो है इक्वल इक्वल, और बी रिटायर होता है उस डेट पे आपको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है बेटा, मान लीजिए 12,000। ठीक है, तो आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा? एंट्री पास करनी है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है, और जैसे ही बेटा हम लोग ये एंट्री करेंगे उसके बाद जो आपका जर्नल रिजर्व है, ठीक है, जैसे ही एंट्री पास होती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसके बाद इसका इफेक्ट ये पड़ता है बेटा कि हमारी न्यू बैलेंस शीट में हम इसको शो नहीं करेंगे, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने एंट्री पास की बेटा इसका मतलब है कि हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब हमने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें सेकंड है बेटा वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी प्रॉफिट का वो हिस्सा है बेटा जो पुराने पार्टनर्स ने कमा रखा था, बट उसको अभी तक पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से बचा बचा कर रखा हुआ होता है। कई बार आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा होता है, तो ये बिल्कुल सेम एंट्री होती है, चाहे आप जर्नल रिजर्व कहो चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस कह लो। अगर वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है तो बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है बेटा? तो आपकी सेम एंट्रीज होती है। क्या एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर वही 12,000 की एंट्री करें तो सेम एंट्री होगी। यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीड कैपिटल अकाउंट
ठीक है, 4000, 4000 और 4000। तो ये बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होता है बेटा। इसके बाद इसमें जो आता है बेटा वो आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा रखा है तो बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ठीक है। या आपको लिखा होता है, अगर मान लीजिए बैलेंस शीट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ठीक है। या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का एक एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो पहली चीज, ये दोनों चीजें जो हैं बैलेंस शीट की असेट साइड्स में होता है। कौन सी साइड में होता है? असेट साइड। है क्या बेटा? ये दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हैं जो पार्टनर्स ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। लॉस था पुरानी फर्म का है क्योंकि एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गिवन है, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को राइट ऑफ कर लेना चाहिए था, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स के अपनी पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए था, बट अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का है तो हम ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए एक का एग्जांपल ले लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा है बेटा से 20,000 और ए बी सी पार्टनर है बेटा 3, 1 और 1 में। इसमें अब सी रिटायर हो रहा है तो उस डेट का आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एडवर्टाइजमेंट के सस्पेंस का कितना दिया हुआ है? 20,000। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें 20,000 को ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंट्री होगी बेटा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 311 है तो बेटा 12,000 ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 4,000 बी की कैपिटल में डेबिट होगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 4,000 सी की कैपिटल में होगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने एडवर्टाइजमेंट को भी राइट ऑफ कर दिया है। क्लियर है बेटा? तो यहां पे भी इस एंट्री पास करने के बाद हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट में बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा देखिएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो जैसे ही हम ये एंट्री पास करते हैं तो अगले यानी जो हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम इसको शो नहीं करेंगे। और इससे क्या होता है बेटा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशो। क्लियर है बेटा? ये सब हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी किया था, ठीक है। अब इसके बाद एक और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आता है रिजर्व का, ठीक है। उसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और जो सबसे ज्यादा हमारी गलतियां होती है बेटा, ठीक है, वो किसमें होती है? ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में होती है। अब इसके ट्रीटमेंट में क्यों गलतियां होती हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है बेटा कि ये स्पेसिफिक रिजर्व है, एक स्पेशल पर्पज के लिए फर्म ने पैसा इकट्ठा कर करके अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय द फर्म्स टू कंपनसेट द वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, टू कंपनसेट द वर्कमैन, ठीक। इन केस मान लीजिए कोई एक एक वर्कर्स है, ठीक है, एक लेबर है जो कि आपकी फर्म में काम कर रहा है और उसके टाइम पे वर्किंग आवर्स में उसको चोट लग जाती है, तो फर्म हैव टू कंपनसेट हिम। और ये फर्म्स में नॉर्मली हो जाता है, तो उसके लिए हमने पहले से एक रिजर्व बना लिया जिसका नाम रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको केवल यूज करेंगे वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। अगर वो यूज नहीं होता है देन इट इज ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो एक बार बेटा इसका ट्रीटमेंट हम अच्छे से सीख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत गलतियां कराता है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है बेटा।
अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें बेटा बेसिकली 4 केस होते हैं। तो सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं। पहला केस है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन इन द बैलेंस शीट बट देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। क्या आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में, पुरानी फर्म की बैलेंस शीट में दे रखा है एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बट उसके अगेंस्ट आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी कि भाई इसमें से कितना हमें लायबिलिटी के रूप में पे करना है। तो यहाँ पे इट विल बी ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और जो भी हमने पहले एंट्री सीखी वही एंट्री आपको पास करनी है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते बेटा। मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है ये, ठीक है, आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, पार्टनर से बेटा ए बी सी 2 1 1 की रेशो में। तो इसका मतलब है बेटा इन पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से रिजर्व के रूप में एक अमाउंट बचा के रखा होगा जिसको इन्होंने नाम दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये स्पेसिफिक है, इसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे बेटा तो ये सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ए बी सी क्या करेंगे, इसको आपस में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे बेटा आप 10,000 लिखेंगे, यहां पे 5,000, यहां पे 2,500 और यहां पे भी 2,500, और ये सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बेटा इसका पहला केस है। तो बेटा इसमें जो सेकंड केस है, ठीक है, सेकंड केस में क्या है, मैन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब है बेटा जब जिस डेट पे हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, जैसे इस केस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो उस डेट पे जो पुरानी फर्म की बैलेंस शीट है उसमें हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ज्यादा और उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट में जो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है वो है कम। तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे एक बार सीख लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी और सी, और मान लीजिए बेटा आपका सी रिटायर हो गया है। उस डेट पे आपकी बैलेंस शीट में जो पुरानी फर्म की बैलेंस शीट है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 10,000 रुपीज लायबिलिटीज में होता है, और नीचे एडजस्टमेंट में, ठीक है, बैलेंस शीट खत्म होने के बाद जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा उसमें लिखा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 4,000, कि पुरानी फर्म को जो वर्कमैन को कंपनसेट करना है वो 4,000 रुपए से करना है। अब हमारे पास कंपनसेशन के लिए 10,000 रुपए ऑलरेडी है, हमें कंपनसेशन पे करना है 4,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जो हमारा WCR है यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें से 4,000 रुपए हम निकाल के रख लेंगे ताकि फ्यूचर में जब भी हमें क्लेम पे करना हो तो इसको हम यूज कर सके। उसके बाद जो 6,000 है बेटा इट विल बी ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है, किनका है, ओल्ड पार्टनर्स का, और उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो देखते हैं जल्दी से बेटा इसकी एंट्री। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन रुपीज 4,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट
ठीक है, और अमाउंट विल बी 2000 2000 2000। उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, जो आपकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, वो आपका राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाता है, उसको हम नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, उसको हम नई बैलेंस शीट में शो नहीं करते। और नई बैलेंस शीट में एक नया अकाउंट बनेगा, नाम होगा क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹4000। ये कहां दिखाना है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाना है, ठीक है बेटा। और जो आपका ₹6000 है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। फिर एक बार दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, WCR नहीं लिखना है। तो बेटा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है, उस नेक्स्ट केस में क्या है, जितना हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उतनी ही हमारी लायबिलिटी है, हमारा क्लेम है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं बेटा। देखिए जैसे यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, when claim for workman compensation is equal to workman compensation reserve, ठीक है। ABC पार्टनर है, वही क्वेश्चन है, C रिटायर हो गया है, क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी 10,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपकी लायबिलिटी साइड में, पुरानी बैलेंस शीट में, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹10,000। 10,000 का हमारे पास रिजर्व है बेटा, और 10,000 का ही हमें क्लेम पे करना है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जितने हमारी लायबिलिटीज है उतना हमारे पास रिजर्व रखा है, तो रिजर्व में से हम लायबिलिटी को, ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए एक अमाउंट बचाकर रख लेंगे, उसको कहते हैं लायबिलिटी फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। बट इस केस में हमारा जितना भी रिजर्व था वो सारे का सारा यूज हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, ठीक है। यानी जितना भी हमारा रिजर्व था वो सारे का सारा क्लेम के रूप में हमने रख लिया, ठीक है। फ्यूचर में हम उससे अपने वर्कमैन को कंपनसेट कर देंगे। अब इस केस में हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, वो राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब उसको हम नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, उसको नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। और नई बैलेंस शीट में एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, नाम होगा क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। 10,000 का क्रिएट होगा नई फर्म की बैलेंस शीट में, किसकी, न्यू बैलेंस शीट में हम इसको लायबिलिटी में शो कर देंगे, क्लियर है। और इसके बाद आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चीजें गलत भी कराता है, ठीक है। तो करते हैं उसका ट्रीटमेंट। तो बेटा इसके बाद आता है आपका केस 4 और लास्ट केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट का। तो इस केस में आपको क्या गिवन होगा बेटा, आपका जो क्लेम है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इट इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे कि बेटा आपको इस क्वेश्चन में दिखा रखा है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो बेटा ये आपका लास्ट केस है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमने रिजर्व बना रखा है कम, बट उसके अगेंस्ट क्लेम है ज्यादा, मतलब हमें लायबिलिटी पे करनी है ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए लॉस क्रिएट हो जाता है बेटा, और जब हमारा असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड या रीअसेस करने से लॉस क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्योंकि हमारे पास, जैसे अभी इस क्वेश्चन को करके देखें, हमारे पास
ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, 1-1 की रेशो है, सी रिटायर हो रहा है और उस डेट पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 दिखा रखा है बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बट एडजस्टमेंट में लिखा है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹16,000। 10,000 रुपए का हमारे पास रिजर्व है, बट हमें क्लेम क्रिएट करना है बेटा 16,000 का, तो यहाँ पर 6,000 रुपए हमारे पास शॉर्ट है, यानी 10,000 के रिजर्व से हमें 16,000 रुपए की लायबिलिटी पे करनी है, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब क्लेम 16,000 हो गया, इट इज मोर देन रिजर्व, तो यहाँ पे हमें 6,000 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि 10,000 रुपए हमारे पास है तो 10,000 रुपए तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे। फिर आप एक एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक है, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। और ये 16,000, ठीक है बेटा। ये हमने क्या किया, जो हमें क्लेम पे करना है उसके लिए 10,000 रुपए हमने अपना पुराना रिजर्व यूज कर लिया, और क्योंकि यहाँ पे क्लेम ज्यादा है तो जो जितना भी ज्यादा है वो हमारे लिए लॉस है, उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में डाल दिया। अब यहाँ पे एक एंट्री और हम करते हैं, अगर एंट्री करनी पड़ जाए आपको, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट अगेन 2,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो ये रिवैल्यूएशन से लॉस होगा बेटा, ये किनका लॉस होगा, ये सब ओल्ड पार्टनर्स का होगा, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का ही रिजर्व था और उस ओल्ड पार्टनर्स के रिजर्व के अगेंस्ट ही आपका क्लेम था। तो यहाँ पे जो 6,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में हमने राइट ऑफ कर दिया, हमने उस लॉस को राइट ऑफ किया, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में एंट्री। क्लियर है बेटा, यानी जब आपका क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन योर रिजर्व, तो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से एक लॉस क्रिएट होगा और उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या सीखा बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, और इसके अलावा एक स्पेसिफिक केस जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और बेटा इस बार आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, समझिए पिछली बार एमसीक्यू था बट इस बार डिस्क्रिप्टिव है, एक एक क्वेश्चन की, एक एक केस की, एक एक ट्रीटमेंट की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।